भगवान ने हमको भी एक मन दिया है, एक बुद्धि दी। बुद्धि विवेक रखती है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, और मन बच्चे के समान मजा चाहता। तो आप कितनी मात्रा में अपने मन को मार पाते हैं, आपके जीवन की यात्रा का इससे बहुत बड़ा संबंध रहेगा। और मनुष्य जीवन उससे ऊपर उठने के लिए तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी, हमें विवेक का उपयोग करना पड़ता। यहाँ पर आता है एक फैक्टर जिसका नाम है विल पावर। हर समय हमें प्रारंभ में मन से संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि मन एक बिगड़े हुए बच्चे के समान है। बच्चा क्या चाहता है? मम्मी ये चाहिए, बड़ा मीठा है, मम्मी ये खिलौना चाहिए। यानी बच्चे की क्या लक्ष्य है? दो, दर्द न मिले और मजा आ जाए। ये बच्चे का लक्ष्य। अभी बुद्धि विवेक इत्यादि विकसित नहीं हुए ना, तो उसका एक ही लक्ष्य है, अभी मजा मिले। अब भगवान ने हमको भी एक मन दिया है, एक बुद्धि दी। बुद्धि विवेक रखती है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, और मन बच्चे के समान मजा चाहता। तो आप कितनी मात्रा में अपने मन को मार पाते हैं, आपके जीवन की यात्रा का इससे बहुत बड़ा संबंध रहेगा। एक हमने रिसर्च स्टडी पढ़ी, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने ये स्टडी की 4 साल के बच्चों के साथ, कि उनका अपने मन पर कितना नियंत्रण है। अब बच्चे का स्टडी कैसे करें, ये तो कह नहीं सकते 4 साल के बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। अब बच्चे का सेल्फ कंट्रोल हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने रिसर्च स्टडी ये बनाई, बच्चों को अपना अलग अलग कमरों में बिठाकर उनके सामने एक चॉकलेट रख दी और विकल्प दे दिया, चाहो तो चॉकलेट को अभी खा लो, मजा आएगा ना? बिल्कुल अंकल। और चाहो तो 1 घंटा मत खाओ, बाद में हम तुमको 2 चॉकलेट दे देंगे। यानी अगर तुम 1 घंटा अपनी वासना को कंट्रोल कर लोगे बेटा, तो लास्ट में 2 चॉकलेट पालोगे, ये रिवॉर्ड। अब सब बच्चों की प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की थी, उनकी प्रकृति। एक को रखा गया, उसने 2 मिनट वेट किया और खाओ, भविष्य की कौन सोचे, अभी चॉकलेट मिल रही। दूसरा 15 मिनट तक संघर्ष करता गया, फिर 15 मिनट के बाद सोचा खा लो। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो 1 घंटा कंट्रोल कर लिए और लास्ट में उनको 2 चॉकलेट मिल गई। तो ये उसने स्टडी की। अब विचित्र बात ये हुई, वो प्रोफेसर तो बूढ़ा हो गया, उसकी बेटी ने स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया और अपने पिताजी के रिसर्च को देखा। तो बेटी ने कहा कि अब देखें, ये जो बच्चे थे ये जीवन में आगे कहां पहुंचे। 25 साल के बाद उनको ट्रेस आउट किया गया और पाया कि जिन बच्चों के पास ये सेल्फ कंट्रोल था, वो पढ़ाई में दूसरों के मुकाबले अच्छा किए। उनके जितने भी संबंध थे, रिलेशनशिप्स स्टेबल थे, लड़ाई झगड़ा कम होता था क्योंकि मन पर कंट्रोल था। वो नौकरी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा था क्योंकि जिह्वा पर कंट्रोल था। यानी ये एक पैरामीटर का कोरिलेशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सफलता से था। हमारे पास कितना आत्मसंयम है। जिन बच्चों के पास नहीं था वो पढ़ाई में भी गड़बड़ थे, क्योंकि मजे को त्याग के पढ़ाई करनी पड़ेगी।
वो 25 साल के बाद उनका शरीर स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था और संबंधों में भी लड़ाई झगड़े, मन पर कंट्रोल करना सीखा ही नहीं था और इसी प्रकार से अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी पीछे ही रह गए थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मन का स्वभाव होता है तुरंत मजा चाहना और मनुष्य जीवन उससे ऊपर उठने के लिए तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हमें विवेक का उपयोग करना पड़ता। यहाँ पर आता है एक फैक्टर जिसका नाम है विल पावर। विल पावर क्या है? मन तो ऐसा चाहता है, इंद्रियां ऐसा चाहती, लेकिन नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। मन कहता है कि तीसरी आइसक्रीम खा लो, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये विल पावर। तो भगवान ने हमको विल पावर नाम की एक चीज दी। जीवन भर, दिन भर आपको विल पावर के आधार पर संघर्ष करना पड़ता। संघर्ष सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है जब आपके घड़ी के अलार्म की घंटी बजी, क्रिंग, अब विल पावर आ जाता है, उठे सो जाए। फिर से विल पावर आया, भाई इतनी ठंडी है कैसे स्नान करें, अरे रहने दो आज। फिर विल पावर आया, बॉस ने डांट लगाई, इसको वापस डांट लगाए, विल पावर कहता है चुप रहो भाई, नौकरी की रक्षा करो। तो दिन भर आप विल पावर के आधार पर मन के साथ संघर्ष करते हैं ना। अब ऐसा ही यदि आपको संघर्ष 24 घंटे करना पड़े तो जीवन कितना संघर्षमय हो जाए। इसलिए भगवान ने हैबिट या आदत रूपी एक प्रकृति मन की बना दी। आदत का मतलब क्या? आपने अपने विल पावर के आधार पर कुछ अभ्यास कर लिया और जब पर्याप्त अभ्यास हो गया, वो विचार, वो आचार, वो व्यवहार आपके लिए सहज बन गया। इसका मतलब आपने विल पावर को इन्वेस्ट कर दिया एक अच्छी आदत बनाने के लिए।